बनी छै ओइ पर इंस्पेक्टर साहब की कथी कार्रवाई केलखिन नगर पालिका व्यवस्था करते के किसान के घुमा दै छियै हम सब चुहावट करै छी एहि के विचार किसान सब सोच रहल चोरी त हुन्छ धेरै पटक भन्नुभयो ल यो यहाँ चोरी भयो लेकिन बिल काटे में 2 दिन पहले पुग जाए विद्युत प्राधिकरण एहिठाम लोग अवहेलना करै छै पत्रकार के विश्वव्यापी विश्व संघर्ष प्रधानमंत्री से जवाब सवाल ल सकै छै श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला वितरण केंद्र जल्दी से जल्दी काज करऽ के लेल टेंडर आके खुल गेल छै टेंडर खुलला के बाद पैसा छुट्याइसकेको छ र 5 करोड नगरपालिकाद्वारा कृषि विद्युतीकरणको लागि पैसा छुट्याइसकेको छ र 5 करोड तपाईको माघ मसान्त भित्रमा जम्मा गरेको चैत मसान्त भित्रमा विद्युतीकरण र ट्रान्सफर्मर जोडिसक्नु पर्ने थियो तर अहिलेसम्म नगरेको हुनाले किसानहरू अहिले आन्दोलित भएर विद्युत प्राधिकरणलाई डेलिगेसनको रूपमा यहाँ आएको छ। कस्तो डेलिगेसनको रूपमा अहिले तपाईहरु चैत मसानमा दिनुभएको काम अहिलेसम्म किन गर्नु भएन? अहिले किसानहरूले खेत पटाउन सकिरहेको छैन, अहिले कृषिको समस्या छ, पानी पाइरहेको छैन, अहिले धेरै समस्या हुँदा अहिले खडेरी परेको छ, पानी परेको छैन। त्यसकारणले विद्युतीकरण छिटोभन्दा छिटो गराउनको लागि हामी यहाँ आएको। यो भन्दा पहिला सम्पर्क गर्नु भएको थियो? हामी आएको छौँ, बराबर आइरहेको छौँ। के भन्नुभएको थियो? भन्छ हाम्रो कर्मचारीको अहिले हामी म्यानेजमेन्ट गर्दैछौँ भन्दैछ, तर हामी वैशाखसम्म रुक्यौँ, तर जेठ मसान पनि गर्न लाग्यो, तर धान बाली भनेको जेठ र असार भित्रमा गर्नुपर्ने हो, तर उहाँले गरिरहनु भएको छैन। त्यसकारण हामी किसानहरू आएका छौँ। आज कस्तो कार्यक्रम छ? आज हामी विरोधको कार्यक्रम राखेका छौँ। विरोध कार्यक्रम सुन्नमा आएको छ कि त के भन्छ त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ? ज्ञापन पत्र साथै विद्युत प्राधिकरण मुर्दाबाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला शाखा मुर्दाबाद विद्युत कर्मचारी या विद्युत ऑफिस नगर पालिका से 5 करोड़ रुपया 2082 साल माघ फागुन में जमा कलकै। जल्दी से जल्दी काज करऽ के लेल किसान के पानी के आवश्यकता होइ छै, खेत पटाबऽ के लेल होइ छै, पंखा गर्मी के लेल लेबर पंखा के लेल होइ छै, आदमी के सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए, तै लकर नगर पालिका 5 करोड़ जमा कलकै। आ 5 करोड़ एहि विद्युत प्राधिकरण के ऑफिस के जमा कऽ कऽ काज संचालन करऽ के छलै। आब ई विद्युत प्राधिकरण के हाकिम कहै छै कि हमरा 2 बरस की योजना है। आब कहल जाए किसान मरते कि नहीं मरते, ऊखू में पानी देवऽ के छै, धान बीउ में पानी देवऽ के छै, घर में पंखा लगाबऽ के छै, बच्चा सब गर्मी में स्कूल सब बंद भऽ गेलै गर्मी के कारण, लाइन समय पर नहीं दै छै, जब मन होइ छै लाइन कटै छै, जब मन होइ छै लाइन दै छै, अपना मनमर्जी करै छै। सरकार के नौकर छै, एकर अपन घर छै कि सरकार के घर छै? सरकार ने जनता के टैक्स लऽ के ई सरकार ऑफिस चला रहल छै कि एकर अपन तरलब से चल रहल छै? तो किसान के तरफ टैक्स लऽ करके ई सब मौज में मारे छै। एगो देश भर में जिला भर में ऑफिस में एगो ट्रांसफार्मर नहीं छै, जकर ट्रांसफार्मर जरि गेल छै वो बाप चिचिया रहल छै। ई सब कारण के लेल हम पाई बुझा देली, हम समय में पाई बुझा रहल छी, तैयो ई सब अल्टेरी करे छै। तै लऽ के आई सब शांति नारा जुलूस हम सब देबै। ई अगर 2 दिन के अंदर में सुधार नहीं करते तो 7वां दिन हम सब तालाबंदी करबै। ई सूचना देबऽ के लेल विद्युत प्राधिकरण ऑफिस में हम सब जनता सब किसान सब आयल छी जे एहि चीज पर अभी ई सब सुधार भ जाओ। हमर नाम भेल रामेश्वर यादव, गौशाला नगर पालिका 6 फुलका घर भेल। की समस्या है अपने? हमर समस्या ये है कि देखियो जेना विद्युत प्राधिकरण के अपन पैसा लेवे के है, बिल काटे के तो 2 दिन पहले पुग जाए छै। किसान के खेत में पोल गिरल है, तार गिरल है, फोन करू वोल्टेज न है, मोटर उड़ जाए छै। अबै छी भरो दिन में नहीं अबै छै, क्षति हो जाए छै। लेकिन बिल काटे में 2 दिन पहले पुग जाए विद्युत प्राधिकरण। यहाँ के कर्मचारी अब की मानसिकता है वो कर्मचारी जाने, या तो कुछो करित होते, लेकिन किसान के अगर मर्म न बुझते तो हम सब तालाबंदी करबै। धोखा से हमरा यहाँ से अगर एगो पोल टूट जाए
तो तुरंत के तुरंत पुगत और जुर्माना ठोकत। लेकिन अनहर बिहार में टूट जाए तो 5 दिन तक ई विद्युत प्राधिकरण के कर्मचारी वहाँ न पुगत। ट्रांसफार्मर चोरी को छिटो भंगा छिटो सुरक्षा कर, ट्रांसफार्मर चोरी को छानबीन छिटो कर। यो विद्युत को कर्मचारी को कारण यो हाम्रो ट्रांसफार्मर चोरी भइरहेछ। जो चोरी गर्ने लगाउने उखार्ने यो विद्युत को प्राविधिकरण को कारण काम हो। त्यसकारण हाम्रो ट्रांसफार्मर चोरीमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्छ यो प्राविधिक हाकिमलाई। यो प्राविधिक हाकिमहरूको मेलमा चले हाम्रो ट्रांसफार्मर अपने के ऑफिस के अगाडि आन्दोलन भरल छै। अपने हाँ तो अब उ चीज नहीं एना छै, अब उ चीज हम बुझ रहल छी केले आयल छै किसान सब। हमरा जना अनौपचारिक रूप में बुझायल कि जना नगरपालिका है जो अपने के विद्युत प्राधिकरण में 5 करोड़ पैसा जमा केने छै आ प्राधिकरण से 50% हमर जे ऊपर का निकाय छै माथिलो निकाय ओकरा से हम स्वीकृति करा के जन सहभागिता में लगभग 10 करोड़ के काम के हम सब फाइल सदर करा के ओकरा टेंडर केने छी। टेंडर अहाँ के खुल गेल छै। टेंडर खुलला के बाद अहाँ के अखन सब हमरा सब मूल्यांकन कमिटी गठन कर के मूल्यांकन प्रक्रिया में आरोप छै। अपने के टेंडर 2 बरस के लगेल इस तरह किसान के धान केना अब एना छै। अब जे मान ले नेपाल के जे कानून छै जे मान ले कोनो भी काम करे के लेल मान ले टेंडर करऽ पड़ते उ के लागि हमरा तक केला से त नहीं हेते। जे कानून छै विद्युत प्राधिकरण के जे विनियम छै नेपाल के जे कानून छै ओहि हिसाब से हम ओहि प्रक्रिया के आगू बढ़ा रहल छी। उनकर आरोप छै कि 2082 साल में 5 करोड़ रुपया जमा भेल छै। 83 जी नहीं, इनका ई जे फाइले छै अपने सब चाहबे त हम अहाँ के देबो करबे। ई फाइल अपने सब वहां से प्रतिबद्धता केने रहे 2082 साल में कि हम सब पैसा जमा कर दे, लेकिन हमर माथिलो निकाय वो चीज अहाँ के एक्सेप्ट नहीं केने है। ई फाइल अपने के हमरा एला जे 6 महीना भेल मोटा मोटी हमरा एला के बाद मेयर साहब जरे बैठ के हम डिस्कस के लिए तो मेयर साहब के हम कहबो के लिए मेयर साहब अगर अहाँ के 5 करोड़ छै तो अहाँ अपन काम अपने करू। तो मेयर साहब कहल के नहीं हाकिम साहब बोलू 5 करोड़ हम देवे, 5 करोड़ के लिए अहाँ फाइल मूव कर दियो जन सहभागिता ली। तो मेयर साहब जे हिसाब से हमरा कहल के जे प्राधिकरण के नियम अनुसार सब कागज पत्र पेश केल के तो ओहि अनुसार हम अपन माथिलो निकाय में फाइल 50% थप बजट के लेल हम फाइल पठेलिए। फाइल पठेला के बाद ऊपर से थप बजट 50% जना नगरपालिका के पैसा 50% प्राधिकरण के पैसा कऽ के अहाँ के थप बजट के फाइल स्वीकृति भ गेलै। स्वीकृति भेला के पश्चात हमरा जे अहाँ के ई विद्युत प्राधिकरण के जे विनयावली छै जे हमरा सबके टेंडर प्रक्रिया में जाकर ओहि प्रक्रिया में हम ओहि फाइल के जीवित कऽ के ओहि फाइल के आगाड़ी बढ़ेने छियै। आब ओकर मूल्यांकन अखन मूल्यांकन के प्रक्रिया में छै। आ मूल्यांकन 2-4 दिन में मूल्यांकन कमिटी हमरा प्रतिवेदन देते। ओहि के बाद हम ठेकेदार समस्या किसान के कब तक समाधान जेना कि किसान सब कह रहल छै कि हमरा सबके 1 हफ्ता में लिखित प्रतिबद्धता चाहिए। अब एना छै, अब वो लिखित प्रतिबद्धता मान ले टेंडर में अहाँ के 26 टा पोल छै। कोनो भी ठेकेदार हमरा नहीं बुझाइए कि 1 हफ्ता में 26 टा पोल गाड़ा पड़ते। 26 टा पोल छै मोटा मोटी 12 टा ट्रांसफार्मर छै। तो पोल गाड़ते तकर बाद में तार तानते 11,000 लाइन बनौते एलटी बनौते तो वही के लिए तो हम ठेकेदार के जे प्राधिकरण के विनियम छै ओहि अनुसार तो हम ठेकेदार के 1 साल के टाइम आगे चल जना 26 टा पोल कहलिए 26 से जी। और दूसरा आरोप छै किसान सब के जे ट्रांसफार्मर चोरी भ रहल छै जी। ई ट्रांसफार्मर चोरी कर्मचारी के मिलोमत में भ रहल छै, किसान नहीं कर रहल छै और चोरी भेला के बाद हम सब दुख पाबि रहल छी, सेवाग्राही सब दुख पाबि रहल छी। कसो आरोप छै एमे की करबै। अब एना छै चोरी जे भ रहल छै तो हम सब प्रशासन के जे हमर जे छै मान ले सीडीओ कार्यालय अहाँ के जे इलाका प्रहरी अहाँ के जे कहै छै हमरा सब ई जिला प्रहरी कार्यालय में हम सब बारंबार पत्राचार केने छी है ना। और पत्राचार अनुसार मान ले हम इंस्पेक्टर साहब के मौखिक और सीडीओ साहब के मौखिक सो हम जानकारी करेने छी। मान लिअ अगर हमर कर्मचारी इन्वॉल्व छै तो प्रशासन के हम आग्रह करे छियै कि ओकरा छानबीन के दायरा में लाइक अगर हमहू ओहि में इन्वॉल्व छियै तो हमरो कार्रवाई करब। और किसान सब के की कहला चाहबे अपने किसान सब की अखन जे किसान सब आंदोलित एना छै किसान सब जे आंदोलित छै उनका सब के हम इहे कहबै कि अपने सब धैर्य करू। मान लिअ हमर जे कानूनी हिसाब से छै ओकरा हम 1 साल के टाइम दै छी। ठेकेदार सब के जे
प्राधिकरण के विनियम है तो वही विनियम अनुसार हम ठेकेदार के दैन देवे, लेकिन सके जते चाँडो हेतै हम उ चीज मान ले ठेकेदारों जरे कोऑर्डिनेशन क के हम अपन माथिलो निकाय से कोऑर्डिनेशन क के है ना जते जल्दी हेतै हम ओते जल्दी काम करें। दोसर गुनासो चाहिँ अपन लाइन बेसी कटअप भइरहल है, गर्मीको मौसममा लाइन बेसी कटअप होइ छै। अब एना छै लाइन अब अपने सबके जे गौशाला वितरण केंद्र में एला हमरा 6 महीना भेले जब मान लिया संरचना सब बहुत जीर्ण है ओहि के लेल हम थप बजट के लेल सेहो फाइल उठेने छियै। अगर फाइल सदर भऽ कऽ तो बहुत हम सुधारों के लिए ओकरा सुधार करे के प्रक्रिया में छियै। आब अखन गर्मी बेसी छै, हम सब शायद फेसबुक सब में लिखने छियै कनी मान लिया जनतो के जे अखन अत्याधिक अनएक्सेप्टेबल गर्मी बढ़ि गेल छै तो ओहि के लेल चलते जेना मान लिया हमर सबके कंडक्टर ओवरलोड भऽ रहल छै, ट्रांसफार्मर ओवरलोड भऽ रहल छै, तो हमरा सबके इहो आग्रह छै जनता सबसे कि मान ले बिना आवश्यक विद्युत के जे बेसी खपत है वाला इंस्ट्रूमेंट सब बिना आवश्यक नहीं चला देवे आ ई लोड व्यवस्थापन करे में सहज भूमिका निभा देवे से आग्रह करै। लेकिन पद पड़ेला के बाद में स्थान ग्रहण करला के बाद में वो चीज के पद भाग का संभाला के बाद में एठाम समस्या पूरा पड़ एठाम के किसान अपने के 2082 साल लगभग मांग में जैसे 5 करोड़ रुपया जमा कर देवे, वो रिकॉर्ड है यहाँ के खाता में 5 करोड़ रुपया यहाँ के देव के छले विद्युत के काज इमीडिएटली 82 से स्टार्ट करे के छलैया। तो जखन 82 से स्टार्ट करे के छलिया आ ठेकेदार जी यहाँ के राजकिशोर शाह जी उनका कथन से कि हमरा 2 बरस के टेंडर है, अहाँ 3 बरस तक ले काम करबे, कौन कारण से पैसा के अभाव के कारण से कि जगह खाली नहीं के कारण से कि यहाँ के कर्मचारी एक्टिव नहीं के कारण से कौन कारण से अपने के विद्युत संचालन कार्य शुरू नहीं भेले। एक किसान के उपजा से हम अहाँ हाकिम छी, एसी में बैसी छी, किसान 35 और 40 डिग्री तापक्रम में जैसे चमड़ा जला करके यहाँ के किसानी करी छे। तो किसान के साथ पोल गड़ल थे तो तार नहीं छे, तार गड़ल थे तो ट्रांसफार्मर नहीं छे, ट्रांसफार्मर का अगर टूटल छे तो क्यों देखा वाला नहीं छे। यदि देखा के लेल फोन करी छे एठाम 6 नंबर वार्ड के बात कही छी, तार से 11,000 टूटल केकरो कोनो जिम्मेवारी मतलब नहीं छे। हम अहाँ के 9 नंबर के वार्ड पंच का विष्णु सिंह सब गवाही रख ले छी, रात में यहाँ के कर्मचारी जाके देखलक और 5 घंटे जाके बोलक 11,000 अगर तार टूट जाते तो सैकड़ों आदमी लपेट में चल जाते। ऐसे न जिम्मेवारी के व्यक्ति है या कर मतलब है कि कर्मचारी की आदत नहीं टेढ़ी है, हाकिम के यहाँ के कर्मचारी नहीं टेढ़ी है या कर्मचारी द्वारा चुनावट करी छी के विचार किसान सब सोच रहे थे। किसान के आज समय में पानी नहीं देवे, समय में बिजली नहीं देवे, ये इतने डिग्री तापक्रम में जैसे बच्चा बंद घर में चिचिया रहा थे, स्कूल बंद, घर में बच्चा जैसे जाकर हंगामा करे थे, स्कूल के लाइन नहीं है, किसान के लाइन नहीं है। हम सब पहला बेर समस्या यहाँ के बुझो समस्या अपने लग एलिए शांतिपूर्ण वातावरण से। हमारा नाम है कुमार कांत झा, गौशाला नगर पालिका वार्ड नंबर 2, हमें माले के नगर अध्यक्ष। हम अपने के किसान के जमा कर सब 12 वार्ड के किसान एगो सब पत्रकार महोदय सबके निमंत्रण देने छिए। पत्रकार महोदय हम सब आओ कि आओ के पत्रकारों के एठाम लोग अवहेलना करे छे। पत्रकार के विश्वव्यापी विश्व संघर्ष प्रधानमंत्री से जवाब सवाल ल सके छे, लेकिन एठाम हम आशावादी छी, इंस्पेक्टर साहब से आदेश नहीं करे छिए, लेकिन आशा के रखे छिए कि एठाम के पत्रकार के भी लोग एठाम अवहेलना करे छे, ओकरा बेइज्जत करे छे, ओकरा हाथ पात करे छे। ओइ पर इंस्पेक्टर साहब की कथी कार्रवाई केलखिन है सेहो जानकारी होबे के चाहिए। आगे ओठाम अबिया विद्युत के लिए 2 दिन में यहाँ की विद्युत कटा जाइए, अगर 15 दिन में अभी तो जुर्माना लग जाएगा। ये कौन सूचना लिखू आ यहाँ के बिल बुझला के कई दिन के बाद में यहाँ पर जैसे जुर्माना लेबे वो आगे किसान के जानकारी नहीं हवे। आगे जो काटे जाइए तक जानकारी देव पड़े, यहाँ के पूर्ति काट दे लिया तो आप 5 दिन के 7 दिन के अंदर में यहाँ पूर्ति कटा देवे तो आगे जुर्माना नहीं लगा। और कुशियार में पानी देव के, धान में पानी देव के जे महतरी जिला के क्षेत्र नंबर 1 में ऊख उत्पादन और नेपाल टॉप की कहे ऊखू मिल छे, जे मतलब की कहे छी जे किसान वही ऊखू पर निर्भर छे। एठाम के किसान वही ऊखू वही मिल से प्रगतियों में छे, लेकिन ये विद्युत जैसे अपने के साल भर से एहि प्रकार से परेशानी कर रहल छे, मनमर्जी कर रहल छे। बिचौलिया सब आबि के ऑफिस में बिचौलिया सब आबि के अहाँ के हिम्मत दैया
यदि अहाँ ओहि बिचौलिया के बात पर चलबी तो अहाँ संपर्क में जाओ, अहाँ के गाड़ी घोड़ा सरकार देले है, अहाँ के पास में स्टाफ है, 12 वार्ड में जहाँ तक अहाँ के सप्लाई करे छियै, जिला में क्षेत्र में ओकर समस्या बुझियो, अपने नाम कमा के जाओ, नहीं तो गौशाला क्षेत्र नंबर प्रणामो करब। एहि चीज से हम अपने से आगाह करे लिए इंस्पेक्टर साहब के सामने में, मीडिया के सामने में इस चीज के समाधान करूँ। और विद्युत कहिया कते जल्दी काम होता है से जैसे ठेकेदार के बजा के कहियो, जब हमार पैसा बुझ गेलक तो 2 बरस के टाइम कथी के। तो हम सब नगर के सभा बराबर आवाज उठाबे छी किसान समूह से, हम सब प्रदर्शनो करे छी, कमती में हमरा सबके समय पर खाद मोल, समय पर पानी सिंचाई, ओहि के लागि हम आवाज उठाबे छी। मजबूरिया से अपने नगर से सभा से बजट छुटियाल चल गया है, तो अपने के की है कि अपने के विद्युत प्राधिकरण पठाई जाए। विद्युत प्राधिकरण में हम सब संपर्क करे छे, तो किसान के सिंचाई के लागि नगर पालिका व्यवस्था कर सके के किसान के घुमा दे छी। हम सब नगर स्तर के दोसर लाइन के हम सब जिम्मा ले छी। अपने सब किसान के कथी कह जाय छे कि अपने के नगर पालिका का नगर पालिका अहाँ के जिम्मा देल, तो अपने सब कोन कारण कोन विषय वस्तु के कारण से किसान के लाइन सप्लाई नहीं भ रहल। अखन तक 4 गो वार्ड में मोटा मोटी दर्जनों ट्रांसफार्मर चोरी भेलै। अखन तक 1 नंबर वार्ड में, 6 नंबर वार्ड में, 2 नंबर वार्ड में ट्रांसफार्मर चोरी है। अगर किसान के खेत में लगायल ट्रांसफार्मर चोरी भ सके तो अहाँ ओहि पर निगरानी नहीं कर सके छी। मजे एगो कोनो सिंपल अथी जेकरा गरीब आदमी हुए एगो एक दिन के लागि लाइन के चोरी करे तो ओकरा पकड़ लै छै। मैं ट्रांसफार्मर चोरी करे तो ओहि के नियंत्रण केला नहीं भ रहल है। आई 5 वर्ष से किसान के लाइन के समस्या है। आ ट्रांसफार्मर जे लाइन जड़ित भ जाए तो ट्रांसफार्मर चोरी है। अखन तक जे ट्रांसफार्मर चोरी है अखन तक कईटा पकड़े लिया। एगो चोरी है तो हंगामा भ जाए, मैं दर्जनों के ट्रांसफार्मर चोरी है तो अहाँ से पता के नहीं हो सके। एगो व्यक्ति जे आके विद्युत चोरी करे तो पकड़ के 16,000 दंड ले छिए। मैं 16 गो ट्रांसफार्मर चोरी भेले तो अपने के केला ने चोर के समय सकलिए। आई में की है कि अपने सब के हम लोग आग्रह कर चाहब, एगो ट्रांसफार्मर के वेट 5 क्विंटल से कम नहीं रहा है। मत वो यंत्र सब आके कर्मचारी भीतर में रहत, वो यंत्र उठावे के सिंपल आदमी नहीं उठा सके। तै द्वारे आई पर छानबीन के लाने होए, सब दिन किसान दुखे में रहो। तै द्वारे अपने के अनुरोध आग्रह ई छै कि अपने जल्दी से जल्दी किसान सब के जे विद्युतीकरण है जल्दी से जल्दी करे पड़ले। आ जे बाकी लाइन जोड़े के बाद जोड़ दे पड़ले। आ जे शॉर्ट है जे पोल है वो परिपूर्ति कर देबे के लेल हम एगो किसान केरा किसान संघ से तरफ से अपने के अनुरोध आग्रह करे छी। श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला वितरण केन्द्र जलेश्वर महोत्तरी विषय जवाफ मागेको सम्बन्धमा प्रस्तुत विषय हालको गर्मी याममा समयमा नगरपालिका भित्रको किसानहरू कम भोल्टेज ट्रान्सफर्मरको कारण खेत सिंचाई गर्न बाधा पुगिरहेको साथै विगतदेखि तार पोल तानेर विद्युत जडान नगरिएको कारण सिंचाईबाट वञ्चित हुँदै आएको अवस्थामा जानकारी नै होला। वितरण केन्द्र लापरवाहीको कारण नगरभरिको किसान मार्कामा परेको छ। पहिलादेखि सानो ट्युबवेल तथा बोर्डिङ जडान भएको ठाउँमा विद्युत पूर्ति नभएको, कम भोल्टेज ट्रान्सफर्मर जस्ता समस्याहरू 1 हप्ताभित्र समाधान हुनुपर्ने र सोको जानकारी आज 5 बजेसम्म हामीलाई जानकारी, अन्यथा ज्येष्ठ 25 गते सोमबारदेखि वितरण केन्द्रको अनिश्चितकालको लागि तालाबन्दी गरिने बेहोरा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइन्छ। पदार्थ जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय दरबारबार काठमाडौँ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय मध्य प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर, कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेश जनकपुर धाम। निवेदक किसान समूह गौशाला नगरपालिका। नमस्कार, जय किसान जय जय। समूहको तर्फबाट एउटा ज्ञापन पत्र पनि मलाई अहिले आइपुगेको छ। अब जस्तै यो तपाईको हामीले अब किसानहरूले चाहिँ मलाई 1 हप्तामा यो काम गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ। कुनै पनि चिजको प्रक्रिया हुन्छ। म आएको यहाँ 6 महिना भएको छ। 6 महिना हुँदाखेरि मैले यहाँको मेयर साहबसँग कोर्डिनेसन गरेँ। यो फाइल तपाईँको त्यतिकै यहाँ पेन्डिङमा थियो गत वर्षदेखि नै कि नगरपालिकाले पैसा दिने र जनसहभागितामा विद्युत प्राधिकरणले पनि पैसा दिने भनेर। अनि मैले मेयर साहबसँग कोर्डिनेसन गर्दाखेरि मैले मेयर साहबलाई यो पनि भनेको थिएँ कि मेयर साहब अब विद्युत प्राधिकरणको प्रक्रिया लामो छ, यो मेरो अधिकारमा पर्दैन।
मैले चाहिँ माथि फाइल पठाएर चाहिँ सदर गराएर बजेट चाहिँ सदर गराएर आएपछि मात्र मैले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छु। तपाईँको पैसा हो, तपाईँको बजेट हो, गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू आफै चाँडै गर्नुहोस्, चाँडै हुन्छ। मेयर साहबले के भन्नुभयो भने मलाई तपाईँले चाहिँ अब हामीले गर्दाखेरि यतिको मात्र काम हुन्छ, 5 करोडको मात्र काम हुन्छ र तपाईँले बजेट मागिदिनु भयो भने 10 करोडको काम हुन्छ। मैले भने ठिक छ, तपाईँले मैले मागे अनुसार कागज दिनुहोस्, मैले चाहिँ फाइल चाहिँ प्रक्रियामा पठाइदिन्छु। मेयर साहबले त्यसपछि मलाई चाहिँ उहाँले मैले मागेको कागजहरू दिनुभयो। म आएको तपाईँको 1 महिनापछि भनौँ न। अनि त्यसपछि मेयर साहबलाई मैले यो फाइल चाहिँ मेयर साहब म माथि फरवर्ड गर्दैछु, तपाईँले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहोस् भनेर मैले मेयर साहबलाई भने। माथि अब मेयर साहबले पनि पहल गर्नुभयो होला, मैले पनि पहल गरेर फाइल माथिबाट चाहिँ जनसहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत 50% नगरपालिकाले र 50% विद्युत प्राधिकरणले दिने भनेर कार्यक्रम स्वीकृति भएर आइसकेपछि हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियम अनुसार र यो नेपालको कानुन अनुसार यसलाई चाहिँ मैले बोलपत्र टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कानुन अनुसार अब बोलपत्र हामीले टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ। टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि टेन्डर पनि बिड भएको छ। टेन्डर बिड भएर अहिले हामीले खोलेर मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा छ। अब अहिलेसम्म राजकिशोरजीले नै ठेक्का पारेछ भनेर हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने अब हामीले हेर्दाखेरि उहाँको बिड छ। हामीले अब मूल्याङ्कन कमिटीले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सबभन्दा लोएस्ट उहाँको नै छ, त्यही भएर उहाँले पर्यो भन्नुभएको छ। तर अहिलेसम्म मलाई औपचारिक रूपमा राजकिशोरै ठेकदार हो भनेर पनि मैले भन्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने जबसम्म मूल्याङ्कन कमिटीले मलाई मूल्याङ्कन प्रतिवेदन दिँदैन। अब मान्नुहोस् न, मैले मूल्याङ्कन प्रतिवेदन दिएपछि मैले ठेकदारलाई पनि अब तपाईँको ठेकदारले पनि अब जुन प्राधिकरणको विनियम छ, नेपाल सरकारको कानुन अनुसार उसले बिड बन्ड जम्मा गरेर मसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब उसले पनि बिड बन्ड बनाउनु पर्यो। यो बनाउनु हामीले 1 हप्ताको समय दिएर ठेकदारलाई हामीले मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आइसकेपछि ठेकदारले मसँग सम्झौता गर्छ। मान्नु न, अब सबभन्दा लोएस्ट छ, उसले गरेन भने हामीले फेरि त्यो चाहिँ अर्को त्योभन्दा सेकेन्ड लोएस्टलाई चाहिँ हामीले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालको कानुन अनुसार। किनभने कुनै पनि प्रक्रिया गर्नलाई चाहिँ कानुनलाई टेकेर गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ त्यो कानुन टेकेर चाहिँ मैले यो फाइललाई चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छु। अब जस्तै उहाँ हाम्रो किसान समूहहरूले चाहिँ मलाई 1 हप्ताभित्र यो काम गरिदिनु पर्यो भनेर छैन। अब 1 हप्ता त उहाँहरूको आक्रोश पनि जायज हो, किनभने अहिले गर्मी बढ्या छ, किसानलाई सिँचाइ चाहिएको छ। तर अब प्रक्रिया अनुसार चाहिँ मैले अब ठेकदारसँग सम्झौता गरिसकेपछि चाहिँ हामीले ठेकदारलाई अब कानुनी हिसाबले हामीले 1 वर्षको म्याद दिने नै छौँ। किन त्यो कानुनले दिएको अधिकार हो। तर पनि अब मैले यहाँको किसानहरूको म पनि एउटा यही क्षेत्रको मान्छे भएर, यही मधेस, म पनि किसानकै छोरा भएर मलाई यो थाहा छ कि उहाँहरूको काम जति सक्दो चाँडो चाहिँ मैले सम्बोधन गर्ने, चाँडै काम गराउने कोसिस गर्नेछु। तर प्रक्रिया अनुसार चाहिँ मैले ठेकदारलाई 1 वर्षको म्याद दिनै पर्ने हुन्छ। अब अहिले यसमा यो टेन्डरमा 2600वटा पोल छ, 12वटा ट्रान्सफर्मर छ। अब त्यो 1 हप्तामा चाहिँ मलाई 2600 पोल ठेकदारलाई गाड भनेर मैले चाहिँ कार्यदेश दियो भने त्यो सायद सम्भव पनि हुँदैन, त्यो कानुनले पनि दिँदैन। कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि छैन। कानुनलाई टेकेर पनि मैले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने म पनि एउटा कानुनमा बाँधिएको एउटा सानो कर्मचारी हो। त्यही भएर मैले चाहिँ अब उहाँहरूको हामीले कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट अब कोसँग गर्छु। अहिले जस्तै यहाँ कुरा आयो कि राजकिशोरलाई पनि अहिले हामीले औपचारिक रूपमा फलानै ठेकदार हो भनेर हामीले कोट गर्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने जबसम्म मलाई मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँदैन, मेरो मूल्याङ्कन कमिटीले प्रतिवेदन पेश गर्दैन, कमिटीलाई मैले जुन प्राधिकरणको विनियम छ त्यो अनुसारले मैले चिठी काटेको छु। मलाई 15 दिनभित्र मूल्याङ्कन गरेर दिनुहोस् भनेर, किनभने त्यसमा धेरै कुरा हुन्छ। प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अब जस्तै हिजै मैले त्यो के भयो भनेर सोद्धाखेरि अब ब्याङ्कहरूले तपाईँको उनीहरूले जुन धरोटी जम्मा गरेको छ त्यसको तपाईँको गरिदिएको छैन। मैले इन्जिनियरलाई भने पनि थिएँ प्रत्येक ब्याङ्कलाई फोन गरेर यो चाँडै गर्नुहोस्, किनभने अहिले यस्तो छ भनेर मैले चाहिँ इन्जिनियरलाई निर्देशन दिइसकेको छु। मेरो पनि इच्छा छ कि किसानको काम चाँडोभन्दा चाँडो होस्। तर अब मैले बिना प्रक्रियामा मैले तपाईँहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर मैले 1 हप्तामा काम गरिदिन्छु, 1 हप्तामा हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ म भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। तर मेरो कोसिस हुन्छ ठेकदारसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि जति सक्दो तपाईँहरूको काम चाँडै होस् भनेर मेरो पनि इच्छा छ। अब उहाँ सरले अब यो सम्बन्धी अरू केही सोध्नु छ भने हजुरहरूले भन्नुहोस्। हजुरलाई त्यो कुरोलाई भन्छु, ठिक छ, हजुरको प्रक्रिया या ठेकेदारको योले सकार्न सक्दैन, अरूलाई म दिन्छु।
त्यो तपाईँको कानुनी प्रावधान हो। तर मेरो भनाइ हो कसैले एक्सिडेन्ट गरिदिएछ भनेदेखि एक्सिडेन्टवाला मान्छेलाई कम्तीमा त डाइलोना ठोकेर हस्पिटलसम्म पुर्याउनु हुनुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो डाइलोना भनेको मेरो के हो भनेदेखि विद्युतको जुन अहिले हाम्रो स्कार्सिटी चलिरहेछ, घरमा स्कुलमा खेतमा जुन हामीले काम उपभोक्ता गरिरहेको थिए त्यसमा बाधा अडचन जुन भइरहेछ त्यसलाई इमिडिएटली सुधार्न सक्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरो भनाइ त्यो होइन। हजुरको कुरा चाहिँ एकदम मैले भने सबै कुरामा सुधार हुन्छ। जस्तै अब मान्नुहोस् न, यो सिँचाइ मैले कुनै कन्ट्र्याक्टरलाई एग्रिमेन्ट गराइसकेपछि मान्नु न, जहाँ तपाईँको अब जस्तै कहीँ मैले अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कुन वार्डमा अहिलेसम्म ट्रान्सफर्मर चार्ज भएको छैन यता होइन, अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 6 नम्बरमा होइन। तर म यहाँ आइसकेपछि मेयर साहबको त्यो एउटा के स्टाफ आइरहेको छ यहाँ, राजेन्द्रजीलाई पठाउनु भएको थियो। मेयर साहबसँग मैले कोर्डिनेसन गरेर राजेन्द्रजीलाई सबै ठाउँमा कहाँ तपाईँको यो कनेक्सन भएको छैन तपाईँ गएर मलाई दिनुहोस्। त्यो मैले उहाँले दिएको जति मैले मलाई पनि त सबै म पनि आइडिया छैन। तर त्यो उहाँ राजेन्द्र तपाईँको नगरपालिकाकै स्टाफ र हाम्रो प्राविधिक गएर घुमेर जहाँ चार्ज थिएन मैले सबै चार्ज गराएको थिएँ। त्यो पनि सायद 6 नम्बरको छुटेछ। अब छुटेछ त त्यो कामहरूलाई चाहिँ हामी प्राथमिकमा राखेर गर्ने हो। अब त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत नियम कानुनमा जाने कुराहरू छँदैछ। हजुर, जुन अहिले ट्रान्सफर्मरहरू चोरी भएको छ, सिँचाइ खासमा सिँचाइ भइरहेको ट्रान्सफर्मरहरू, त्यसको काम र त्यसको प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेर कसरी हुन्छ? अब यस्तो सुन्नुहोस्, प्राधिकरणको अहिलेसम्म म आएदेखि तपाईँको लगभग म आउनुभन्दा अहिलेसम्म मेरो डाटा यहाँ गौशाला वितरण केन्द्रमा 16वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भइसकेको छ। मैले बारम्बार तपाईँको मेरो माथिल्लो निकायलाई पनि जानकारी गराएको छु, यहाँको प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएको छु, जिल्ला प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएको छु। अब धेरै ठाउँबाट गुनासो आयो कि तपाईँकै विद्युतकै कर्मचारीको यसमा मिलोमतो हुनसक्छ। त्यो कुरामा पनि मैले प्रशासनलाई यहाँबाट पनि मैले आग्रह गर्न चाहेँ, विद्युत प्राधिकरणको कुनै पनि कर्मचारी कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। अगर कुनै पनि कर्मचारी संलग्न, यदि कार्यालय प्रमुख पनि संलग्न छ भने आवश्यक छानबिन गरी तुरुन्त दोषीलाई कारबाही गर्नु। सम्बन्धित निकायमा उजुरी हाल्नु भएको छ तपाईँ? होइन, मैले चिठी लेख्ने कुरा मसँग अहिले पनि तपाईँहरूलाई चाहियो भने म दिन्छु। मैले सम्बन्धित निकायमा चिठी पनि लेखेको छु, सायद यहाँको एफएममा पनि मैले बजाउन लगाएको छु कि जनताहरू पनि अलिकति सजग भइदिनु पर्यो। किनभने हामीसँग मान्नु न, लाइन बनाउने कर्मचारी 10 जना छ, ट्रान्सफर्मर 500 छ। प्रत्येक 500 ट्रान्सफर्मर त हामी गएर उभिन सक्दैन, किन त्यो जनताको सम्पत्ति हो। जनताले पनि संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जनताको पनि हो। किनभने तपाईँको घरको अगाडि ट्रान्सफर्मर हुन्छ, त्यहाँ बत्ती गयो भने अलिकति केयर गरिदियो भने त्यो सायद चोरी कम हुनसक्छ। र रह्यो छानबिनको कुरा, जुन ट्रान्सफर्मर चोरी भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब मसँग त अब मैले लेख्ने भनेको प्रशासनलाई नै हो, केसमा छानबिन गरेर दोषी उप कारबाही गरिदिनुहोस्। मैले प्रत्येकचोटि जतिवटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको छ मैले प्रत्येकचोटि प्रशासनमा चिठी लेखेर उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु कि सायद मैले इन्सपेक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ होला, इन्सपेक्टर साहबलाई मौखिक पनि मैले 10 चोटि कुरा गरेको छु। अस्ति सिडिओ साहब आउँदाखेरि इन्सपेक्टर साहबसँग बसेर सिडिओ साहबसँग बसेर सर यहाँको चाहिँ एकदम यो ठुलो क्रिटिकल समस्या भइरहेछ, यसलाई चाहिँ समाधान गरिदिनु पर्यो भने मैले सिडिओ साहबलाई पनि जानकारी गराएको छु होइन। अब मैले चोरी भएको ट्रान्सफर्मर अझै कति टाइम लाग्न सक्छ? किनभनेदेखि अहिले सुखायाम अब भइसक्यो, पानी नपरेको अवस्था छ, पानी चाहिने आवश्यकता छ, बिउ सुक्ने अवस्था आइसक्यो, उखु सुक्ने अवस्था छ। त्यो अब मानव चोरी भएको ट्रान्सफर्मर आउन सक्छ कि सक्दैन? अहिले चाहिँ ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणमा पनि अभाव छ। प्राधिकरणले अब ट्रान्सफर्मर किन्ने मेरो अधिकार होइन, तर मैले जाने अनुसार चाहिँ प्राधिकरणको माथि निकायले बल्ल अहिले टेन्डर प्रक्रियामा छ, ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने प्रक्रियामा छ, त्यसमा चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यो चाहिँ अहिले मैले अस्ति मेयर साहबहरूसँग पनि कुरा गरेको छु कि तपाईँहरूसँग बजेट हुन्छ, सक्नुहुन्छ भने किसानहरूलाई तपाईँहरूले ट्रान्सफर्मर किनिदिनुहोस् भनेर मैले मेयर साहबलाई रिक्वेस्ट पनि गरेको छु। बट यहाँको मात्र होइन कि जति स्थानीय तहको मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो छ भने तपाईँहरूले किनिदिनुहोस्, हामी चाहिँ किन्नुभन्दा सबभन्दा ठुलो समस्या त चोरीको हो। त्यो हाई भोल्टेज तपाईँको लाइन हुन्छ, त्यसमा आम आदमीको त्यो बसको कुरा होइन। त्यो यता सुन्नु न, अब तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि अहिलेसम्म चोरी हुँदाखेरि खालि किसानैको ट्रान्सफर्मर चोरी हुन्छ, अरू ट्रान्सफर्मर हुने र चोरी खालि किसानैको ट्रान्सफर्मर होइन। यस्तो हो, किसानको ट्रान्सफर्मर चोरी हुने भन्ने कस्तो भने त्यो चाहिँ अब यो अरू ट्रान्सफर्मर घरको गाउँको बिचमा हुन्छ, मान्छेको निगरानीमा हुन्छ। किनभने अब तपाईँको घरकै बत्ती कट्यो भने तपाईँ कसलाई लाइन कट्ले तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ,
तर अब त्यो खेतमा हुन्छ ट्रान्सफर्मर, तपाईँ घरमा सुतिरहनुहुन्छ, त्यहाँभित्र त्यो बत्ती बल्यो छैन, मोटर चल्यो छैन, अब मोटर गयो भने अब त्यो तपाईँले त्यति केयर गर्नुहुन्न। त्यही भएर त्यो चाहिँ सिँचाइको किसानकै ट्रान्सफर्मर होइन कि सिँचाइको ट्रान्सफर्मर चाहिँ बढी चोरी हुने कारण त्यो छ। जस्तै तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो कि विद्युत प्राधिकरणले जानेको, अहिले गाउँ गाउँमा प्रत्येक घर घरमा इलेक्ट्रिसियनहरू छ, हामीभन्दा बढी जान्नेहरू पनि छन्। लाइन सम्बन्धी कुराहरू नजान्ने छैनन्, अहिले धेरै मान्छे डेभलप भइसकेको छ, प्रत्येक घर घरमा इलेक्ट्रिसियन छन्। अब उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ मैले प्रशासनलाई अहिले पनि अनुरोध गरेँ कि हाम्रै प्राधिकरणको कर्मचारी पनि स्वयं म पनि इन्भल्भ छु भने मलाई पनि कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भनेर म अहिले यहाँबाट पनि मैले प्रशासन समक्ष अनुरोध गर्न चाहेँ। विगतमा तारहरू चोरी हुँदाखेरि कुनै कबारमा गएर समातियो, त्यो कर्मचारीको पनि आउट भएको थियो, त्यो कर्मचारीको पत्र पनि माथिबाट काटेको थियो कारवाहीको लागि, त्यो पत्र पनि यहाँ लुकाइयो, हामी कतिचोटि आयो पत्र दिएन, त्यो पनि छानबिन त तपाईँ गर्नु न, त्यो कुन कर्मचारीको नाम आएको थियो यहाँ पत्र आएको थियो। होइन यस्तो छ, कुनै पनि कर्मचारीको छानबिन आएको छ भने मेरो जानकारीमा त्यो कुरा छैन एकछिनको लागि। मान्नु न अब त्यति बेला कुनै तार चोरी भयो, अब मलाई लाग्छ मैले यहाँ अस्ति स्टोरमा पनि त्यो कुरा बुझ्दाखेरि स्टोरबाट चाहिँ यहाँको कुनै पनि सामान चोरी भएको छैन। अब त्यो चोरी भएको छैन, त्यो त प्रशासनको काम हो होइन, कहाँबाट चोरी भयो, के को लागि भयो। अब मान्नुहोस् ठेकदार छ, कुनै ठेकदारले मान्नुहोस् अब उसले कबाडमा बेच्यो, अब त्यो कुराहरू त गएर यो छेउको कबाडबाट कति क्विन्टल त्यो तार उपलब्ध गराएको त्यो बरामद गरेको थियो, अनि त्यतिखेर त्यो कर्मचारी पनि आउट भएको थियो, माथिबाट तपाईँको पत्र पनि काटियो, हामी पत्र माग्दा आउँदाखेरि दिएन, तर पत्र लुगायो यहाँ कारबाहीको लागि। तपाईँ त्यो पत्ता लगाउनु न, त्यो कर्मचारी हाम्रो। अर्को कुरा आखिर के हुन्छ भनेदेखि ट्रान्सफरमा चोरी हुन्छ भने यिनीहरूले त क्यामेरा लगाउँदैन, किन लगाउँदैन क्यामेरा? त्यहाँ एकछिन म कुरा राख्छु ल। क्यामेरा त जरुरी हो, त्यहाँ किन चोरी गर्छ? चोरी गर्छ त्यसको फोटो। सबैजनालाई नमस्कार। हाकिम साहब, मेरो नाम चाहिँ भगवान महतो, गौशाला 3। यहाँ विशेष हामी चाहिँ अब एउटा समस्या भयो विद्युतको, अब पानी पटाउन पनि गाह्रो हुने, अब चोरी त हुन्छ, धेरै पटक भन्नुभयो ल यो यहाँ चोरी भयो त्यहाँ चोरी भयो, यो चोरी निराकरण उपाय के? यो मेरो विचारमा तपाईहरू एउटा टिममा छलफल गरेर अब ट्रान्सफर्मर चोरी हुने जबकि चौरीमा चोरी हुन्छ त्यहाँ नराख्नुहोस्, गाउँतिर राख्नुहोस्, त्यो विद्युत त्यहाँबाट जोइन गरेर चौरीतिर त बत्ती लाग्दा त्यसरी गर्नु पर्यो। चौरीमा मलाई बोल्न दिनु अलिकता, चौरीमा राखिदिनुहुन्छ। अब प्राविधिक नजानेको मान्छे त त्यहाँ गएर त खोल्दैन, कुनै न कुनै त्यस्तै चालु मान्छे नै त्यो चोरी गरेकै भल्केकै मान्छे हुनुपर्छ, अथवा त्यो विभागमा काम गरेको हुनुपर्छ, त्यो प्राइभेट मान्छे हो या सरकारी मान्छे हो। शङ्का उपशङ्का जानु भनेको नराम्रो होइन, मान्छे अब केहीमा शङ्का गर्छ भने डाउटै लागेर गरिरहेको हुन्छ, तर त्यही ठाउँमा फेरि लगाउनुहुन्छ, फेरि चोरी हुन्छ, समस्या बढ्या हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो मेरो विचारमा अब घरको छेउछाउमा ट्रान्सफर लगाउनुहोस्। अनि रह्यो कुरा म केही न केही यहाँबाट म पनि व्यक्तिगत भएको छु, लापरवाही हुन्छ हजुरको अफिसबाट। म चाहिँ 82 साल जेठ महिना 28 गते 2टा निवेदन दिएको छु यहाँ वडा नम्बर 3बाट। पलट महतो र नरेश महतो खेतमा बोर्डिङ जडान भएको छ, न त्यहाँ बिजुली गएको छ न तार गएको छ। त्यो मागको लागि यहाँ अफिसमा निवेदन बुझाएर अर्को हाकिम साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि कुरा गरेँ। प्राविधिक पनि रञ्जितजी हुनुहुन्थ्यो, खटाउनु भयो, साइड पनि देखाउनु भयो। अनि त्यसमा मैले पहल गर्दाखेरि यहाँ आएँ, बुझ्दाखेरि निवेदनै पाइरहेको छैन, कहाँ हरायो के भयो, यो विषयमा मैले हजुरलाई पनि कुरा राखेको थिएँ। अब त्यो याद छ कि छैन हजुरलाई? रञ्जितजीलाई भन्नुहोस् भन्नुभयो, फेरि त्यहाँ जाँदा यो माने कि निवेदनै पाइरहेको छैन, यो धेरै दिन भइसक्यो। यो त्यो त हामीले गरेर धेरै दिन त भएन, यो हजुरको अफिसले गरेर धेरै दिन भयो, कम दिन भयो। यसमा सुधार गरेर कसरी जानुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि भन्नु। मैले बुझेँ, जस्तै तपाईँले जुन कुरा एउटा भन्नुभयो नि कि ट्रान्सफर्मरहरू गाउँमा राख्ने र खेत चाहिँ सिँचाइ चाहिँ तपाईँको खेतमा गर्ने भन्दै, अब यसमा टेक्निकल समस्या आउँछ। किनभने ट्रान्सफर्मर यहाँ गाउँमा राख्ने अनि खेत 2 किलोमिटर टाढा छ भने त्यहाँ तपाईँले लाइन चाल्नुभयो भने त्यहाँ मोटरै चल्दैन, भोल्टेज ड्रपको समस्या आउँछ। त्यही भएर यो ट्रान्सफर्मर चोरी हुने कुरा मैले अघि नै पनि प्रशासनलाई बारम्बार अनुरोध गरिसकेको छु, यसलाई छानबिन गर्नु पर्यो। रह्यो अब त्यो ट्रान्सफर्मरको संरक्षण गर्ने दायित्व आम उपभोक्ता, आम किसान, कर्मचारी सबैको हो। के भने त्यो भने नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो, हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। त्यसको
हामीभन्दा पनि बढी प्रायोरिटी त त्यहाँको उपभोक्ता, त्यहाँको जनता, त्यहाँको किसानले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले अब तपाईँहरूले पनि एउटा तपाईँको त्यो टोलमा चाहिँ एउटा समिति बनाएर मान्नुहोस् न त्यो ट्रान्सफर्मरको संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब उहाँ एउटा पछाडिबाट भन्नुभयो कि क्यामेरा लगाउने कुरा, कुनै पनि काम जस्तै तपाईँले भन्नुभयो मैले निवेदन दिएँ मैले पोल पाइनँ। अब त्यो कुरा के हुन्छ भने तपाईँहरूले निवेदन दिँदैमा मसँग बजेट हुनु पर्यो, कुनै पनि काम गर्नलाई बजेट चाहियो। तपाईँहरूले दिएको निवेदनलाई एकमुष्ट गरेर हामीले बजेट प्रपोज गर्छौँ। बजेट जुन आधारमा आउँछ हामीले फर्स्ट कम फर्स्ट मान्नु न, हामीले यहाँबाट 10 करोड बजेट माग्छौँ। 10 करोड माग्दाखेरि हामीलाई 1 लाख रुपियाँ पनि बजेट आउँदैन। अब बजेट त चाहियो नि काम गर्नलाई। मैले तपाईँले भनेर मैले निवेदन दिँदैमा चाहिँ मलाई 10 वटा पोल दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले दिन सक्दिनँ।